नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 18 जून के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है सोशल मीडिया एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में। जैसा कि आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं इस बार, तो उसके बाद से ही मल्टीपल आर्टिकल्स आ चुके हैं सोशल मीडिया के रेगुलेशन के ऊपर। तो उसी के बारे में ये चर्चा की जा रही है आज। देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि लोगों को जो है पूरे ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में जोड़ता है। जैसा वो आपको मालूम ही है भाई, फेसबुक है तो आप चाहे किसी भी प्लेस पर बैठे हुए हों, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो दूसरे दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है। इट अलाउज पीपल टू कन्वर्स विद ईच अदर थ्रू प्रोफाइल्स बोथ नोन एंड एनोनिमस। मतलब इससे दो लोग बात कर सकते हैं, जो जानकार हैं आपस में वो भी, और जिसको हम जानते नहीं हैं उससे भी हम बात ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसका मेन पर्पस है वो क्या है, मेनली टू मेक मनी। भाई फ्री में तो जो है ये सर्विस देते हैं फेसबुक वगैरह, लेकिन मेन पर्पस इनका क्या है, मनी, पैसा। भाई जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे इस प्लेटफॉर्म पर वो ऐड चलाएंगे और ऐड देखेंगे लोग, तो उससे पैसा ये अर्न करते हैं। द फैक्ट दैट अ कमर्शियल प्रोडक्ट कुड बी यूज फॉर अ सोशल पर्पज डज नॉट मेक द प्रोडक्ट अ सोशल गुड। कहने को तो जो है सोशल साइट्स हैं, लेकिन जो है जो इनका मेन पर्पस है वो क्या है, टू अर्न मनी। तो इट इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो ये किसी सोशल काम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। इसलिए जो है आईटी रूल्स बनाए गए 2021, ठीक है, जिसमें एक मिनिमम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेट किया गया है इंडिया में, किस तरीके से जो है ये सोशल मीडिया वर्क करेगा। ठीक है। जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है इन रूल्स में, ये फॉर्मुलेट करता है एक ब्रॉड एंड सॉफ्ट टच रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट लाइक वन वुड फॉर अ गुड लाइक अ कार और अ सर्विस लाइक चार्ट अकाउंटेंसी। मतलब कहने का ये है कि जो रूल्स हैं वो इस तरीके से फ्रेम करे गए हैं जिससे कि जो हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक चला रहे हैं, तो अगर हमें कोई ग्रीवेंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, या हम कोई पोस्ट कर रहे हैं और हमारे उस पोस्ट का मिसयूज़ हो रहा है, तो जो है हम किसके पास जाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर ये सारे रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि जो यूज़र्स है और जो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी को फ़ायदा मिले और सभी के बेनिफिट में ये काम करें। चलिए देखते हैं, अगला आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन रिकवरी। जो सेकेंड वेव आई कोविड की, उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए गए जिससे कि जो है रिकवरी हुई और हम जो है आज दोबारा अनलॉक की स्टेज में आ गए हैं सेकेंड वेव के बाद। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। ओवरलैपिंग स्टेट लेवल लॉकडाउन दैट स्टार्ट इन अप्रैल हैव नाउ लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द नेशन वाइड लॉकडाउन ऑफ द 2020। मतलब जो अप्रैल में अभी जो सेकेंड वेव आई थी, तब से जो है स्टेट लेवल पर लॉकडाउन लगाए गए थे। लगभग हर स्टेट में लॉकडाउन था। ठीक है। तो उससे उबर चुके हैं हम। 2020 में नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था, उसके बाद फिर इस बार स्टेट लेवल पे लगा लॉकडाउन। तो जो आउटपुट है, ठीक है, इस साल भी ऐसा नहीं कीजिए कि बहुत बढ़िया था, जो प्रोडक्शन था वो भी कम था, लेकिन फिर भी जो रिकवरी थी वो हम वी शेप नहीं कहेंगे, दैट इज़ अ डब्ल्यू शेप्ड। फॉर एग्जाम उसका मतलब क्या होता है डब्ल्यू शेप्ड का, कि पहले इकनॉमी डाउन हुई, फिर अप हुई, फिर सेकेंड वेव आई, फिर डाउन हुई और फिर दोबारा रिकवरी हुई। तो दैट इज़ अ डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। ठीक है। वी शेप में क्या होता है कि ये कि इकनॉमी डाउन हुई और फिर रिकवर कर गई, फिर दोबारा डाउन नहीं हुई, दैट इज़ अ वी शेप्ड रिकवरी। लेकिन हमारी कंट्री में कौन सी रही, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। मतलब इकनॉमी डाउन हुई, फिर रिकवर हुई, रिकवर हो ही रही थी कि जो है दोबारा से सेकेंड वेव आई और फिर दोबारा डाउन चली गई इकनॉमी। ठीक है। सिंस 1991 द टर्म्स रिफॉर्म्स हैव बीन यूज्ड टू मीन बोथ पॉलिसी चेंजेस that remove restriction on private sector activity in certain areas and those that increase profits in existing line of production। 1991 रिफॉर्म्स जब आए थे तभी रिफॉर्म की बात की गई थी। उस टाइम पर क्या था कि जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो है छूट दी गई थी कि वो भी जो है जो कंपनी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें पार्टिसिपेट करें, उनका प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। और इस बार भी जो है जो रिफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे हुए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, जो 2020 में लॉन्च हुआ था। इसमें जो है मेनली जो है गवर्नमेंट लेवल पर जो है रिफॉर्म्स किए गए थे। सिमिलरली जो है तो इसमें जो है जो अभी रिफॉर्म हुए थे 2020 में, आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च हुआ था, उसके बाद 2019 में जो है कॉर्पोरेट टैक्स लो किया था, जिससे कि जो है प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो, कंपनीज आएँ और जो है इंडिया में जो है अपनी कंपनीज़ को ओपन करें। ठीक है। तो ये सब रिफॉर्म्स थे जिसकी वजह से रिकवरी इस समय हो पा रही है। ठीक। चलिए देखते हैं, अगला आर्टिकल है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं उससे हेल्थ सेक्टर को या मेडिकल सेक्टर को मतलब हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दो टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हो रही है। पहली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरी है बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ब्लॉकचेन के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं।
ठीक है, क्या होता है आप जानते हो। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से जो है जो डिफरेंट मतलब इंटरफेस हैं मेडिकल सेक्टर में, उसके बीच में हम ठीक से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी चैलेंजेस दैट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम फेजेस। अगर ब्लॉकचेन का हम यूज़ करते हैं तो द हेल्थ ब्लॉकचेन वुड कंटेन अ कंप्लीट इंडेक्स्ड हिस्ट्री ऑफ ऑल मेडिकल डेटा इंक्लूडिंग फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ डेटा फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेरेबल सेंसर्स। अगर हम ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं तो कोई पर्सन है, उसके उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब कि उसने जब भी किसी भी लैब में टेस्ट कराया होगा, उसके बाद जो भी उसकी ट्रीटमेंट हुई है, वो अगर जो है किसी एक जगह पड़ी होगी, और जब भी कहीं पर वो जाएगा ट्रीटमेंट देने के लिए, तो जो डॉक्टर है उसके सामने अगर उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी तो जो है उस पर्सन का इलाज और अच्छे से हो सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो वो पेशेंट होता है वो कुछ चीज़ें छुपाता है, भूल जाता है बताना। लेकिन अगर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी और एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनी रहेगी, तो इससे क्या है, जो डॉक्टर्स हैं उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिंपल यूज़र का जो आईडी नंबर है वो डालकर वो डेटा को फैच कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वही बात है बिग डेटा एनालिटिक्स में। भाई इतने सारे यूज़र्स हैं, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतने यूज़र्स, उनका डेटा, ठीक है, उनकी हेल्थ हिस्ट्री, तो इसको मैनेज भी करना है। तो जो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ बिग डेटा एनालिटिक्स। और उसका जो बिग डेटा को जो माइन करके हमें मिलेगी इन्फॉर्मेशन, उसकी हेल्प से हम जो है नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि जो यूज़र्स हैं उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है न्यूट्रिनोस के बारे में। इंडियन साइंटिस्ट ने जो है अभी ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम जो है बताया, उसमें कि जो है कि न्यूट्रिनोज किस तरीके से ऑसिलेट करते हैं। तो जान लेते हैं न्यूट्रिनोस क्या होते हैं। न्यूट्रिनो क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता और स्मॉल मास होता है। इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में तो, लेकिन न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन होता इलेक्ट्रॉन के साइज़ के बराबर ही है, और उतना ही जो है मास भी होता है। सिंस न्यूट्रिनोज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज विच एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनको घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इन पर जो है कोई भी फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, ना मैग्नेटिक फील्ड का और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूट्रिनोज आर अफेक्टेड ओनली बाय वीक सब एटॉमिक फोर्सेज ऑफ अ मच स्ट्रॉन्गर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड आर देयरफॉर एबल टू पास थ्रू ग्रेट डिस्टेंस इन मैटर विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इट। क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, इसलिए जो है किसी मैटर में ये ग्रेट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं और उसके बारे में हम जान सकते हैं। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है ना। तो ये कुछ न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछते हैं तो आप बता सकते हो इजीली कि उसका चार्ज कितना होता है, ठीक है, और मतलब कोई फील्ड में वो अफेक्टेड होते हैं या नहीं, तो इस बारे में एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी क्या करा है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। ये इसरो की सहायता से, इसरो अहमदाबाद जो सेंटर है उसकी सहायता से जो है ये पब्लिश किया गया है। ये एटलस जो है स्टेट वाइज दिखाएगा कि आखिर किस स्टेट में कितना लैंड डिग्रेड हुआ है 18-19 के बाद से। ठीक है, उस पिछले 15 साल का जो है इसमें एनालिसिस है, 2003-5 से लेकर 18-19 तक का। और ये जो है प्रोवाइड करेगा इंपॉर्टेंट बेसलाइन एंड टेम्पोरल डेटा एंड टेक्निकल इनपुट्स। इसकी हेल्प से जो है जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि जिससे कि उनके स्टेट में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको स्टॉप किया जा सके। इंडिया ने बहुत सारी मतलब जो इनिशिएटिव किए हैं, UNCCT का जो मतलब ये मीटिंग होती है, ये भी इंडिया में हुई थी पिछले साल, मतलब 2 साल पहले दिल्ली के अंदर। और वहाँ पर जो उसने कुछ मतलब कुछ क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको कि कुछ डिसीज़न या फिर जो है शपथ ली थी कि हाँ भाई हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। तो इंडिया की जो जो कमिटमेंट थी वो क्या थी कि जैसे 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वो दोबारा रिकवर करेंगे, और जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे बाय 2030 तक। ये इंडिया की कमिटमेंट थी मेन। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है अभी केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994 को। इन्होंने एक मतलब वो बनाया है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पर जाकर अपना जो शिकायत है उसको दर्ज कर सकते हैं और उसका निपटारा हो सकता है। तो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है ये 3 लेवल का होगा। सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ
regulating bodies of the broadcaster and oversight by the interdepartmental committee at the level of union government। तो ये 3 लेवल पर जो है ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अभी हमने कुछ पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो है कि गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी गई है 16 जून से। तो क्या नीड है उसकी वो जान लेते हैं। इंडिया जो है बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। लेवल ऑफ हॉलमार्किंग जो ज्वेलरी है वो अभी इंडिया में बहुत कम है, केवल 30% जो इंडियन गोल्ड ज्वेलरी है वो हॉलमार्क्ड होती है। ठीक है, इसीलिए जो है ये लागू किया गया कि जैसे 16 जून के बाद सभी गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग होगी, जिससे कि जो कंज्यूमर है उनको प्योर गोल्ड मिले और वो चीट ना हो। ठीक है, क्योंकि गोल्ड कोई सस्ता चीज़ तो है नहीं, बहुत महंगी चीज़ है, और जो लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी होती है गोल्ड परचेस करने के टाइम पर, तो उनको जो है प्योरिटी मिले गोल्ड परचेस करते टाइम, जिससे कि जो है वो उनको विश्वास हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के अंदर और कंज्यूमर्स में क्वालिटी को एश्योर कर सकें, तो इसीलिए ये हॉलमार्किंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आर्टिकल है चाइना के स्पेस मिशन के बारे में। चाइना ने जो है स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, वहाँ पर जो है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं 3 वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जान लेते हैं कि जो है कि स्पेस स्टेशन के बारे में। इसका नाम है तियांगोंग स्टेशन, जो चाइना का स्पेस स्टेशन है। ये 10 साल से ऑपरेशन में है। ठीक है, Tianhe is one of the 3 main components that would be China's first self-developed space station, rivaling the only other station that is IIS। जैसा कि आप जानते हो कि जो अर्थ के अराउंड है दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वही है, और उसी को मतलब जो है टक्कर देने के लिए चाइना का ये पहला अपना खुद का बना हुआ स्पेस स्टेशन चाइना लॉन्च करने वाला है। तियानहे का पार्ट है ये, ठीक है ना। और अब जान लेते हैं कि जो है अभी स्पेस में केवल जो है एक ही स्पेस स्टेशन है, दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि यूएस, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा ने मिलकर बनाया था और वो लॉन्च किया था। अब तक जो है चाइना जो है 2 प्रीवियस स्पेस स्टेशन भेज चुका है ऑर्बिट में, तियांगोंग 1, तियांगोंग 2, जो कि ट्रायल स्टेशन थे। अब जो है ये जो उसका मेन है दैट इज़ तियानहे, उसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इंडिया की प्लानिंग है कि 2030 तक जो है इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा स्पेस में, ठीक है ना। जो स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर ऑपरेट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में 340 से 450 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अर्थ सरफेस से, यहाँ पर जो है ये लॉन्च होते हैं। अगला आर्टिकल है जूनटीन्थ के बारे में। ये जो है ओल्डेस्ट नेशनली सेलिब्रेटेड कमेमोरेशन डे है, जो कि स्लेवरी ख़त्म हुई थी यूएस में, उसको मार्क करता है। 19 जून को मनाया जाता है। तो अब इसको जो है एज अ फेडरल हॉलीडे मनाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड किया है यूएस गवर्नमेंट ने। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इमेंसिपेशन डे और जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे। 19 जून 1865 को जो मेजर जनरल थे गॉर्डन ग्रेगर, वो गैल्वेस्टन टेक्सास में आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो है स्लेवरी और सिविल वार दोनों ख़त्म हो गई हैं अमेरिका से। तभी से ये जून 10 जो है मनाया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स के इंडिपेंडेंस की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल थे आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी वीडियो। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।